Hello students, I am Meena Kumari from Motilal Nehru Public School. Today I will teach you some another questions related to quadrilateral. क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास पैरेललोग्राम से रिलेटेड 3.2 एक्सरसाइज के हम कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8, in the parallelogram ABCD, if measurement of angle A is 45 degree, find measurement of angle B, measurement of angle C and measurement of angle D. M मीन्स मेजरमेंट। तो आपने जो बाकी के 3 एंगल्स हैं उनका मेजरमेंट निकालना है। तो सबसे पहले बेटा देखिए हम क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम की शेप ड्रॉ कर लेंगे। दिस शेप इज पैरेललोग्राम A B C D. In this parallelogram angle A is 45 degree. Students, you know about the properties of the parallelogram. If angle A is 45 degree, then angle C is also 45 degree. Reason, opposite angles of the parallelogram are equal. तो पैरेललोग्राम के opposite angles equal होते हैं। In पैरेललोग्राम, कौन सी पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं हम? A, B, C, D. Angle A is 45 degrees. एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। क्यों है? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये एंगल्स इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब एंगल C का मेजरमेंट भी कितना हो गया? 45 डिग्री। अब एंगल A और एंगल B क्या है? इनको एडजेसेंट एंगल्स भी बोल सकते हैं और को इंटीरियर एंगल्स भी बोल सकते हैं। क्यों बोलेंगे को इंटीरियर एंगल्स? AD पैरेलल टू BC है, तो इसका मतलब AB हमारे पास ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो A और B को हम कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स भी बोल सकते हैं, इनको हम एडजेसेंट एंगल्स भी बोल सकते हैं और इनको को इंटीरियर एंगल्स भी बोल सकते हैं। तो को इंटीरियर एंगल्स का सम हमारे पास कितना होता है? 180 डिग्री। तो रीजन क्या लिखेंगे? को इंटीरियर एंगल्स। आप इनको एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री भी लिख सकते हैं। तो A की प्लेस पे हमने 45 रख दिया, तो एंगल B का मेजरमेंट निकाल लिया। तो एंगल B का मेजरमेंट 180 माइनस 45 इज इक्वल टू 135 डिग्री। तो आपके पास एंगल B का मेजरमेंट 135, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। ये ऑपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम का सिंबल है बेटा, पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो इसका मतलब एंगल D भी आपके पास कितना आ गया? 135 डिग्री। तो आपने कौन कौन से एंगल्स फाइंड किए? एंगल C 45 डिग्री, एंगल B का मेजरमेंट आपने निकाला 135 डिग्री और एंगल D का मेजरमेंट आपने निकाला 135 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इन दी पैरेललोग्राम PQRS फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब इस पैरेललोग्राम के अंदर आपने x और y की वैल्यू निकालनी है। ध्यान से देखिए बेटा, एंगल P जो है एंगल R के इक्वल है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो देखिए सबसे पहले P को R के इक्वल कर देते हैं हम। इन पैरेललोग्राम, कौन सी पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं? PQRS। तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल R, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का सिंबल लिख सकते हैं, ये सिंबल पैरेललोग्राम का है, ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब P का मेजरमेंट 120 डिग्री है, R का मेजरमेंट 6y डिग्री है, तो डिग्री से डिग्री कैंसिल, तो आपके पास क्या आ गया? 6y इज इक्वल टू 120, y इज इक्वल टू 120 बाय में 6 इज इक्वल टू 20। इसका मतलब y की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, वो वैल्यू आ गई आपके पास 20।
अब एंगल P और जो एंगल Q है ये दोनों क्या है, को इंटीरियर एंगल्स हैं या एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तो एंगल P प्लस एंगल Q इन दोनों का मेजरमेंट ऐड करेंगे तो 180 डिग्री। तो इनको आप को इंटीरियर एंगल्स भी लिख सकते हैं और कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स भी लिख सकते हैं। अब P की प्लेस पे 120 डिग्री, Q की प्लेस पे 5x प्लस 10 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। डिग्री से डिग्री लेफ्ट और राइट में कैंसिल हो गया, तो आपके पास 120 प्लस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 180। 120 में 10 ऐड कर दिया तो 130 इज इक्वल टू 180। So 5x is equal to 180 minus 130, इसको हमने जब सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास कितना आया 50। तो अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 50 को हमने 5 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई बेटा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इन द फॉलोइंग फिगर ऑफ ए शिप A, B, D, H and C, E, F, G are two parallelograms. Find the value of x. अब इस फिगर के अंदर ये जो हमारे पास पूरी शेप है, एक शेप की बनी हुई है, इसमें हमारे पास A, B, C जो है ये दूसरी पैरेललोग्राम में चला जाएगा बेटा। तो A, B देखो, A, B, D, H ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन गई। अब हमारे पास दूसरी पैरेललोग्राम का नाम है C, C, E, F, G ये दूसरी पैरेललोग्राम है। जब हम A, B, D, H पैरेललोग्राम की बात करते हैं तो उस टाइम हमारे पास B और एंगल D दोनों का सम बन गया 180 डिग्री। तो हमने क्या करना, x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम D एंगल को निकाल लेते हैं, फिर हम एंगल C को निकाल लेते हैं। अब C एंगल इस पूरी पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। ये एंगल हमारे पास 30 डिग्री का आ गया और इन दोनों एंगल B और एंगल D को प्लस करके 180 के इक्वेट कर दिया तो हमने एंगल D की वैल्यू निकाल ली। तो फिर इस ट्रायंगल के ऊपर हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज कर देंगे। इस पॉइंट को मैं O नाम दे देती हूँ। तो देखिए बेटा कैसे करेंगे, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमारे पास पैरेललोग्राम का यूज करते हैं। इन पैरेललोग्राम A, B, D, H, इसमें लीजिए एंगल B प्लस एंगल D इज 180 डिग्री। ये क्या है, को इंटीरियर एंगल्स हैं। तो B की प्लेस पे 130 डिग्री रख दिया तो हमने एंगल D की वैल्यू निकाल ली। तो एंगल D का मेजरमेंट 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50 डिग्री आ गया। इसका मतलब ये एंगल आपके पास 50 डिग्री है। तो दूसरी पैरेललोग्राम में इन पैरेललोग्राम हमारे पास है C, E, F, G। इसमें क्या है हमारे पास, तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये इक्वल है। तो हमारे पास एंगल C का मेजरमेंट आ गया 30 डिग्री। अब हमने इस ट्रायंगल के ऊपर एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज कर दिया। इन ट्रायंगल OCD, इसमें देखिए कैसे निकालेंगे हम एंगल्स को। इस एंगल का नाम दे देते हैं हम एंगल 1। तो एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल 1 इज 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो C की प्लेस पे हमने 30 डिग्री रख दिया, D की प्लेस पे 50 डिग्री रख दिया, तो एंगल 1 का मेजरमेंट निकाल लिया हमने। तो अब देखिए आगे करेंगे। तो 30 प्लस 50 80 प्लस एंगल 1 इज 180 डिग्री। तो एंगल 1 की वैल्यू 180 माइनस 80 इज 100 डिग्री।
सो x इज इक्वल टू 100। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या बनी, 100 आ गई। यही हमारे पास क्या आ गया बेटा, आंसर। Next question number 11. ABCD is a parallelogram. Points P and Q are taken on the sides AB and AD respectively, and the parallelogram PRQA is formed. If measurement of angle C is 45 degree, find measurement of angle R. तो सबसे पहले हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं पैरेललोग्राम की, जो हमारी हेल्प करेगी क्वेश्चन को समझने में कि हमने ये जो एंगल फाइंड करना है कैसे निकालेंगे। तो नाम दे दिया हमने ए बी सी डी। अब ए बी, अब देखो पी और क्यू पॉइंट कहाँ है, पी पॉइंट ए बी के ऊपर है और जो क्यू पॉइंट है वो ए डी के ऊपर है। अब देखो उसने बोला इस तरीके से लिए हैं कि जो पी आर क्यू ए इज ए पैरेललोग्राम। तो पी आर पॉइंट कहाँ पे लेंगे हम, यहाँ पे लेंगे। तो पी आर क्यू ए इज ए पैरेललोग्राम। अब ये भी पैरेललोग्राम है और ये भी पैरेललोग्राम है। आपके पास एंगल सी का मेजरमेंट है 45 डिग्री। अब ध्यान से देखो बेटा, ए बी सी डी पैरेललोग्राम में अगर यदि ये एंगल 45 डिग्री है तो एंगल ए बी क्या होगा, 45 डिग्री। अब ये पैरेललोग्राम गिवन है आपके पास पी आर क्यू ए, इसमें अगर यदि एंगल ए आपके पास 45 डिग्री है तो एंगल आर भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, तो इसमें देखिए एंगल सी गिवन है 45 डिग्री, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी ऑपोजिट एंगल्स of a parallelogram are equal। तो इसका मतलब आपके पास एंगल ए का मेजरमेंट भी बन गया 45 डिग्री। अब आइए इन पैरेललोग्राम, कौन सी पैरेललोग्राम, पी आर क्यू ए, इसमें आइए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल आर। ये कौन से एंगल्स हैं, ऑपोजिट एंगल्स हैं, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो एंगल आर का मेजरमेंट भी कितना बन गया, 45 डिग्री। तो उसी की फॉर्म में लिख दीजिए, मेजरमेंट ऑफ एंगल आर इज 45 डिग्री, और यही आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट इज टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। आपने पेरीमीटर निकालना है। अब देखिए बेटा, ये शेप है पैरेललोग्राम की। अब अगर यदि ये साइड आपके पास 5 सेंटीमीटर है तो ये वाली साइड क्या बन गई, 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये कौन सी साइड्स हैं, एडजेसेंट साइड्स हैं। तो अब आपने क्या करना, इनका पेरीमीटर निकालना। अगर यदि ये साइड 5 है तो ये भी साइड 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये साइड 4 है तो ये वाली साइड भी क्या हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। तो आपने इस पैरेललोग्राम के पेरीमीटर को निकालना है। तो नाम दे दीजिए ए बी सी डी। तो इसमें करेंगे हम इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ए बी इज इक्वल टू डी सी, दोनों का मेजरमेंट सेम आ गया 5 सेंटीमीटर। और इसी तरीके से आपके पास आया बी सी इज इक्वल टू ए डी, ये भी क्या आ गया, 4 सेंटीमीटर। तो क्या है ये, ऑपोजिट साइड्स हैं, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो अब क्या करेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम, सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी साइड्स को जोड़ दीजिए। तो आपके पास क्या बन गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। तो डी ए भी लिख सकते हैं या ए डी भी लिख सकते हैं। तो अब ए बी 5 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 4, तो 9 प्लस 9 18 सेंटीमीटर इज इट्स पेरीमीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, शो दैट ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। तो पैरेललोग्राम का नेम दे देते हैं ए बी सी डी। इसमें डायगोनल है हमारे पास ए सी। अब हमने प्रूफ क्या करना है, जो ए सी है वो इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। तो देखिए बेटा, हमारे पास गिवन क्या है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है in which AC is a diagonal। एक डायगोनल आपके पास गिवन है। टू शो क्या करना है आपने कि इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल। अब देखो जरा ध्यान से बेटा, ए के पॉइंट आपने सी लेना है, ए के सी, बी के डी, और अब देखो सी है, सी के फिर क्या बन गया ए। तो ट्रायंगल ए बी सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना आपने ट्रायंगल सी डी ए के। तो देखो बेटा, अब हम प्रूफ इसका कैसे करेंगे, दोनों ट्रायंगल्स को उठाएंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए। सबसे पहले देखिए, तो इस ट्रायंगल की ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल और इक्वल भी है। क्यों है? क्योंकि ये वाली जो साइड पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, सो ए बी इज इक्वल टू डी सी। इसी तरीके से ये वाली साइड इस साइड के क्या है, इक्वल होगी, और दोनों ही ट्रायंगल्स में ए सी क्या है हमारे पास कॉमन है। तो हमारे पास क्या बना, ए बी इज इक्वल टू डी सी। रीजन क्या लिखेंगे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम ये इक्वल होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट बी सी इज इक्वल टू ए डी, यही सेम रीजन रहा इसमें भी। बी सी इज इक्वल टू ए डी, ऑपोजिट sides of the parallelogram। अब बीच में AC, AC is equal to AC कॉमन है हमारे पास, तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी। विच क्राइटेरिया यूज, ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA बाय साइड साइड साइड। तो कौन सा क्राइटेरिया यूज किया, बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल भी लिख सकते हैं और क्राइटेरिया भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसको प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल डिवाइड्स वन डायगोनल इन द रेशियो 2:3, कैन इट बी ए पैरेललोग्राम। अब अगर यदि ये पैरेललोग्राम है तो हमने ये बताना है क्यों है, कि बेटा हम पैरेललोग्राम में हमारे पास जो डायगोनल्स होते हैं आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ये आपके पास एक डायगोनल है और ये आपके पास है दूसरा डायगोनल। अब ध्यान से देखो बेटा, इस पैरेललोग्राम का नेम मैंने ले लिया ए बी सी डी। अब डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं ओ पॉइंट पे, तो जितना ये पार्ट है उतना ही ये पार्ट होगा। ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, इसी तरीके से ओ डी इज इक्वल टू ओ बी, दोनों पार्ट्स इक्वल है। तो यहाँ 2:3 कैसे आया बेटा, दोनों तो इक्वल हैं। तो इसका मतलब जो हमारे पास गिवन कमिटमेंट हुई है वो क्या है, रॉन्ग है। तो आप क्या लिखेंगे इसका रीजन, नो बिकॉज diagonals of a अब देखो उसने बोला है कि क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल को हमने ये बताना ये पैरेललोग्राम है कि नहीं है। ठीक है, पैरेललोग्राम के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए, अगर यदि
वहां कंडीशन क्या है, 2:3 है। इसका मतलब आपके पास जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम यहाँ नहीं है। तो नो, बिकॉज डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम bisect, diagonals of a parallelogram bisect each other। तो ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम नहीं है।